बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत शम्स तबरेज़ की रूहानी करामात का एक वाक़या सुनाएंगे। तो जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक। अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हों। हज़रत शम्स तबरेज़ की रूहानी करामात का वाक़या कुछ इस तरह से मनकूल है कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से रवाना हुए तो वली अहद सल्तनत शहजादा मोहम्मद अपनी सल्तनत छोड़कर आपके साथ चल पड़ा, क्योंकि शहजादे को आप रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह तवील मुसाफिर तय करके बगदाद से हिंदुस्तान और फिर मुल्तान पहुँचे। उस वक्त मुल्तान में बहुत से गैर मुस्लिम कबीले आबाद थे और वो लोग आपकी रूहानी शख्सियत से वाकिफ थे। एक मर्तबा हज़रत शम्स को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई तो आपने शहजादा मोहम्मद को आग का बंदोबस्त करने के लिए कहा। शहजादा जो दरवेशी इख्तियार कर चुका था वो अपने मुर्शिद के हुक्म से आग का बंदोबस्त करने के लिए लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद ना की, बल्कि एक संगदिल शख्स ने गुस्से में आकर शहजादे को इतना मारा कि उसके चेहरे पर जख्मों के निशान उभर आए। जख्मी शहजादा हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और तमाम माजरा बयान कर दिया। जख्मी शहजादे की हालत देखकर हज़रत शम्स तबरेज़ जलाल में आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह गोश्त का टुकड़ा पकड़े गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से निकले और दुआ मांगते हुए आसमान पर सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स है और मैं भी शम्स हूँ, इस गोश्त के टुकड़े को मेरे लिए भून दे। आपका इतना कहना था कि सूरज की तपिश बढ़ गई और गोश्त का टुकड़ा भून गया। उधर सूरज की शदीद तपिश से लोग चीख उठे, पूरा शहर आग की भट्टी बन गया। आप रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी करामात और जलाल देखकर लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि चंद नादानों के जुर्म की सज़ा पूरे शहर को ना दें। आपने फरमाया कि ये नादान नहीं बल्कि सफाक हैं। आग जैसी बेकीमत चीज़ देने के बजाय मेरे मुरीद के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। जानते भी हो जिसे जख्मी किया वो कौन है? बगदाद का शहजादा है जो मेरी खातिर भीख मांगने गया, लेकिन इसको शहर वालों से जख्म मिले, इसलिए जब तक इनके जिस्म आबलों से भर न जाए मुझे करार नहीं आएगा। कुछ दाना हजरात ने सिफारिश करते हुए कहा कि खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब खुदा का वास्ता दिया है तो माफ़ किए देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सूरज से मुखातिब होकर फरमाया कि ए शम्स अपनी हरारत को कम कर दे, मालूम नहीं कि ये लोग रोज़े हशर की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह का इतना फरमाना था कि सूरज की तपिश एतदाल में आ गई। इस वाक़े के बाद बहुत से गैर मुस्लिम कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज भी लोग मुल्तान की शदीद गर्मी को इसी रूहानी वाक़े का नतीजा समझते हैं।